एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल था जो विच हैज़ बीन रिजेक्टेड एंड विच हैड लॉट ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस फॉर जम्मू रीजन। मेरा नाम रामेश्वर सिंह जमाल है। मैं JNK हाई कोर्ट में वकालत करता हूँ और काफ़ी सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एसोसिएटेड हूँ। यूनाइटेड नेशंस की 3 कॉन्फ्रेंसेस में मैंने एड्रेस करा हुआ है और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी है। जैसा आप लोगों को सबको पता ही है कि हमारी यूनियन टेरिटरी में जो जितने भी सिटीज़ हैं 100 साल से पहले शायद ये एस्टेब्लिश हुए होंगे। उसके बाद कोई नया सिटी यहाँ पे एस्टेब्लिश नहीं हुआ और वर्चुअली जो सिटीज़ की कंडीशन है दे आर वर्चुअल स्लम्स। अगर आज कोई ऐसा मिसहैप हो जाता है जम्मू में तो आप देखते ही हो कि दिवाली पे या भाई दूज पे सारा सिटी चौक हो जाता है। तो ऐसे मिसहैप में क्या कंडीशन होगी, लोग हॉस्पिटल्स में पहुंच सकेंगे नहीं पहुंच सकेंगे, ये सारी बातें डिस्कस करने वाली हैं और इशू पे पॉन्डर करने वाली हैं। चूँकि मैं वकालत भी करता हूं तो 5 साल पहले शायद 2015 में PIL हुई थी, जिसको आप रोशनी वाली PIL कहते हो, रोशनी स्कैम जिसको कहते हो। उसमें मैंने एक अपने क्लाइंट के बिहाफ पे एक एप्लीकेशन फाइल करी थी फॉर बिकमिंग अ पार्टी एंड फॉर रीमॉडलिंग ऑफ एंटायर जम्मू सिटी। काफ़ी स्टडी करने के बाद जम्मू का मास्टर प्लान स्टडी करा। उसमें जिस मास्टर प्लान में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खुद ही ये एडमिट करा था कि बाय 2021 जम्मू में 4 लाख ड्वेलिंग यूनिट्स की शॉर्टेज होगी और वो 2021 वी आर इन 2021 वो 4 लाख घर, अभी हम किसी को सड़क पे सोते हुए तो देखते नहीं हैं, वो 4 लाख घर बने कहाँ पर बने, किन लोगों ने बनाए। गवर्नमेंट ने जो कॉलोनीज बनाई, JDA ने जो 2 कॉलोनीज का प्रपोज करा था उसमें 100-200 लोगों के फ्लैट्स की या घरों की होगी प्रोविज़न, लेकिन ये 4 लाख लोग या 4 लाख जो घर बने वो कहाँ पे बने। तो वो उस एप्लीकेशन का ये फ़ायदा हुआ, कोर्ट ने उस एप्लीकेशन को डिसाइड करा था, उसका ये फ़ायदा हुआ कि जो अनऑथोराइज कॉलोनीज जो जम्मू में बनी थी वो कोर्ट ने रिस्ट्रेन कर दिया JDA को कि किसी को आप वो रेगुलराइज नहीं करोगे, और उसकी वजह से, उस केस की वजह से, मेरी उस एफर्ट की वजह से वो रेगुलराइज नहीं हो सकी। मेरा मतलब नहीं था, मेरा मतलब था कि जम्मू कश्मीर के लोगों को भी एक बेटर लाइफ का एवेन्यू मिलना चाहिए, ताकि लोग जैसे इंटरनेशनल लेवल के जो सिटीज़ बनते हैं, जब बन रहे हैं, उनमें जो लोग रह रहे हैं उनके लाइफस्टाइल, उनका रहने का ढंग, उनके जो सारे उनको एवेन्यूज़ जो मिल रहे हैं, वो सारी चीज़ें देखकर यहाँ जम्मू कश्मीर में भी कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसको कि हम आम आदमी के लिए, जब लोगों को, जो लोग बेटर लाइफ लीड करना चाहते हैं, उनके लिए कोई ऐसा एवेन्यू निकालें। मीनवाइल जो बीच में एक स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट आ गया, उस स्मार्ट सिटी में आई एक्सपेक्टेड एटलीस्ट कि लोगों की शायद बेटर लाइफ हो जाएगी, जम्मू सिटी में कोई डेवलपमेंट प्रॉपर हो जाएगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि खाली बोर्ड लगाने से या कुछ एक स्ट्रीट लाइट्स लगा दी, नथिंग हैपेंड। देन आई मेड ए प्रपोजल टू द ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर इन द मंथ ऑफ अगस्त 2021। काफ़ी मैंने रिसर्च करी थी, काफ़ी टूर भी करे थे, 3-4 एरियाज़ भी देख रहे थे कि मेरे इंटरनेशनल लेवल के लोगों के साथ रिलेशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हैं, जो लोग इसमें मदद कर सकते हैं। वी वांट टू डेवलप ए सिटी कॉल्ड बैकुंठ, और जो सिटी उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में सुध महादेव से लेकर मानतलाई से होता हुआ या लाठी धूना साइड को जाएगा, या फिर डूडू बसंतगढ़ साइड, जिसमें 50,000 एकर्स डिमांड की गई थी लैंड एलोकेट करने की। 1.5 महीना में वेट करता रहा LG साहब के ऑफिस से कि कोई रिस्पांस आएगा इस प्रपोजल का। पूछेंगे कि आपका ये प्रपोजल कहाँ से आया, क्यों दिया, इन्वेस्टमेंट कौन करेगा। 1 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट होनी थी, जिसमें यूनिवर्सिटीज़ बननी थी, कॉलेजेस बनने थे, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनने थे, फन सिटी बनना था, सब सिटीज़ बनने थे 4, जिसमें ब्रह्मलोक, बैकुंठ, शिवलोक, मणिद्वीप वगैरह उनके नाम दिए गए थे। 5,000 नौजवानों को जम्मू कश्मीर के
उसमें प्रोविज़न थी कि एवरी ईयर दे वुड बी ट्रेंड एज मास्टर योगा एक्सपर्ट्स। जो लोग क्राइम को कंट्रोल, क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज़ क्राइम में है, जो क्राइम को कंट्रोल करने के लिए योगा का यूज़ करते हुए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, इंटरनेशनल लेवल पे 10,000 जेलें हैं, कॉरपोरेट सेक्टर में इसका यूज़ हो सकता था, 5,000 लोगों को वहाँ पे उनको एम्प्लॉयमेंट एवरी ईयर मिल सकती थी। इसके अलावा उस सिटी में कम से कम 50,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मिलनी थी। जब मैं वेट करता रहा कोई 1.5 महीना, नथिंग हैपेंड, नो रिस्पॉन्स केम, नोबडी कॉन्टेक्टेड मी, देन आई अप्रोच द ऑफिस ऑफ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया।